एवरीवन, सो आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एज़ यू नो, हम जो है श्रुति शर्मा मैम की कॉपी पढ़ रहे हैं GS4 की, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। अब हम उसके आगे देखेंगे। तो बिफोर एनीथिंग एल्स, लेट मी जस्ट समराइज इट, लाइक हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में। तो एज़ यू कैन सी हेयर, जस्ट वन सेकेंड। यस। सो जैसा कि हम जानते हैं कि मैम का जो मार्क्स था GS4 में वो 139 था, विच इज़ लाइक एक्सेप्शनली गुड। ठीक है, वो मतलब 140 स्कोर करना इज़ वेरी 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 गुड, लाइक अबव एवरेज। ठीक है, टॉपर्स के ऐसे ही आते हैं। तो यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे कि कैसे क्या क्या एग्जाम्पल्स, स्पेशली इन एथिक्स पेपर में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स टॉपर्स की कॉपीज़ पढ़ने से ही मिल जाएगी, वहाँ से ही। ठीक है, तो लॉट ऑफ थिंग्स लाइक लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स विच आर रेलिवेंट टुडे, वो हम यहाँ से गैदर कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेफिनेशंस, बहुत अच्छा अगर कोई कीवर्ड मिल जाए वो हम यहाँ से ले सकते हैं। एंड लास्ट थिंग विच इज़ स्ट्रक्चर इज़ समथिंग लाइक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं कि कोई पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखते हैं, तो वो सब चीज़ें भी हम यहाँ से सीख सकते हैं। तो यहाँ से हमने लास्ट वाली जो वीडियो थी वो हमने उसमें हमने यहाँ से ये सब हमने कंप्लीट कर लिया। तो उसको ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें GS1 2 3 4 उसमें मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से देखते हैं जहाँ से हमें आज पढ़ना है। लेट्स सी। सो ये सब हमने लास्ट टाइम कर लिया था। हाँ, यहाँ से हमें करना है। तो यहाँ से द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज़ लाइक, यहाँ से जो शॉर्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स जो है क्या होता है। जैसे वैल्यू सिस्टम गाइडिंग द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक वैल्यू सिस्टम होता है। एथिक्स क्या होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो एथिक्स होता है क्या होता है भाई, वो उनकी वैल्यू सिस्टम है कि किस बेसिस पे वो काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन कल्चर देख लेते हैं। डे टू डे कल्चर क्या होता है, डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सिंपल है, एग्जैक्ट है, सिंपल है, टू द पॉइंट डेफिनेशन है, कोई इधर उधर का लोचा नहीं है। ठीक है, सो एंड देन एग्जाम्पल इज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जैसे क्या है, ये जो हमारा मोटो है, सीलम परम भूषणम। ठीक है, एंड इधर हम क्या देख सकते हैं, कोऑपरेटिव एंड ओपन रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये हमारा कल्चरल एस्पेक्ट है, बट ये हमारा वैल्यू सिस्टम है। ठीक है, जैसे लमासना की देख लो, उसका ये सीलम परम भूषणम क्या है, वो एक वैल्यू सिस्टम है, बट डे टू डे जो रिलेशन होता है एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के बीच में, वो हमारा कल्चर हो गया। देन इन्वॉल्व, इसमें क्या होता है कि इन्वॉल्व एन एथिकल गोल, लाइक यहाँ पे एथिकल गोल होता है, वर्चू होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वर्चू जजमेंट इंक्लूडेड यहाँ पे होती है, वर्चू जजमेंट इंक्लूडेड। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, एम्फेसिस ऑन प्रॉपर्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। सही बात है। देखो, अब यहाँ से एक चीज़ हम यहाँ से सीख सकते हैं कि नॉट जस्ट द एग्जाम्पल्स लाइक, बट द सिलेबस इटसेल्फ कैन बी यूज्ड एज एन एग्जाम्पल। लाइक जैसे सिलेबस में जो मेंशन है हमारा प्रॉपर्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, वो सब भी हम एज ए एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी हमें फिट हो सकता है वो हम फिट कर सकते हैं। दैट्स वाई द सिलेबस लाइक वो लाइक रटा होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, जस्ट गो एंड रीड द GS4 सिलेबस वंस अगेन। ठीक है, एंड लेट्स सी यहाँ पे नो वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व, कोई यहाँ पे वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। कल्चर क्या होता है भाई, कल्चर हमारा डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होता है। जैसे यहाँ पे कैजुअल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। देन यहाँ पे ये हमारा एथिक्स में क्या हो जाएगा कि व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड फॉर, किस लिए उस ऑर्गेनाइजेशन का जो महत्व है वो किस लिए है, किस लिए वो खड़ी होती है, इन द सेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, जैसे दिल्ली मेट्रो का, दिल्ली मेट्रो एम्फसाइज ऑन पब्लिक ओरिएंटेशन एंड एक्सीलेंस पे काम करती है। यहाँ पे देखो कि हाउ पे ये काम करता है, ये व्हाट पे काम करते हैं, ये हाउ पे। हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस, लाइक दिल्ली मेट्रो का जो कल्चर ऑफ ये है पंक्चुअलिटी है, वो इनकरेज किया जाता है। ठीक है, तो ये कल्चर है और ये उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। तो ये हो गया, सिंपल सा टू द पॉइंट है। हम ये सोचते हैं कि नहीं नहीं हमें बहुत ज़्यादा जार्गन्स यूज़ करते हैं, नहीं भाई, जार्गन्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने से भी मार्क्स नहीं आते हैं, और बिल्कुल नहीं यूज़ करने से भी मार्क्स नहीं आते। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कुछ जो हाईलाइट करा गया। जैसे अब एथिक्स का पेपर है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी आना चाहिए, इन ट्रांसपेरेंसी, एथिकल जो कीवर्ड है वो आना चाहिए। बट
उसको यूज़ करते हुए कैसे आप सिंपलेस्ट वे में आप समझा सकते हो एग्जामिनर को कि क्या हम बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, कन्वे करना अपने बात को। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इंटेलेक्चुअल। यहाँ पे हमें कुछ एज सच नोट करने जैसा नहीं है, बट इसको एक दो बार देखने से ये हमें समझ में आया कि हम भी ये चीज़ जानते हैं बट हम यूज़ नहीं कर पाते, तो उसको यूज़ करना सीखो, ठीक है। यहाँ से यही सीखना है हमें। नेक्स्ट देखते हैं इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी एंड मॉरल इंटेग्रिटी में क्या अंतर है, लाइक ठीक है, लेट्स सी। इंटेलेक्चुअल जो इंटेग्रिटी है इन्वॉल्व्स बीइंग कंसिस्टेंट विद व्हाट यू डू एंड व्हाट यू बिलीव से, ठीक है, ये इसमें इन्वॉल्व होता है। इंटेग्रिटी क्या होता है कि भाई आप जो बिलीव करते हो और आप जो करते हो और आप जो जिसमें बिलीव करते हो उसके बीच में एक रिलेशन होता है ना। एंड देन इधर मॉरल में देख सकते हैं क्या है, इन्वॉल्व्स योर एक्शन एंड वर्ड्स, ठीक है, आपका एक्शन क्या है और आप क्या बोलते हो, एंड बीइंग इन कंसोनेंस विथ वंस मोरल वैल्यूज, ठीक है, ये हो गया। जैसे हम बोलते हैं ना कि मोराल जो होता है वो इंडिविजुअल बेस्ड होता है, लेकिन इंडिविजुअलिस्टिक होता है, बट जो एथिक्स होता है वो सोसाइटल बेस्ड होता है, ठीक है। एथिक्स किसी एक सोसाइटी का, पर्टिकुलर सोसाइटी का एथिक्स कहीं ना कहीं सेम होगा अगर हम किसी पॉइंट पे देखें तो, बट मोराल अलग होता है, मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं इंटीग्रिटी में कि मोर लिमिटेड कंसेप्शन यहाँ पे होते हैं, बट यहाँ पे मोर एक्सपेंसिव कंसेप्शन होते हैं। सही, जाहिर सी बात है भाई, ये क्या है, अब जैसे हम एथिक्स एंड मोरल को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे क्या किया गया है कि मोरल इंटेग्रिटी एंड इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी को कंपेयर किया गया है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे मोरल का जो सेक्शन है वो बड़ा होगा। लेट्स सी, कैन बी नेगेटिव इन कैरेक्टर, ये नेगेटिव भी हो सकता है, बट ये मोरल जो होता है वो इसेंशियली पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है, मतलब एक्सेप्शनल केसेस में नेगेटिव मान सकते हैं, बट मेजॉरिटी टाइम जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक। यहाँ पे कहता है, एग्जाम्पल देखते हैं, अ मास मर्डरर मे बी इंटेलेक्चुअली इंटीग्रल इफ नो गिल्टी डिसोनेंस। यहाँ पे क्या है, नॉट लाइंग ड्यू टू एम्फेसिस ऑन ट्रूथ एज वैल्यू, जैसे युधिष्ठिर की जो वैल्यू थी। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखो कंक्लूडिंग, ये एक अच्छा तरीका है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ पे मैम ने कोई कंक्लूडिंग पैरा नहीं लिखा था, बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं था, यहाँ पे हमारे पास कंटेंट ज़्यादा था, बट इफ़ यू डोंट हैव सफिशिएंट कंटेंट, लाइक सफिशिएंट कंटेंट नहीं है आपके पास, देन यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस कि यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे मैम ने बस उसको बस पेज भरने वाला काम किया है, लाइक देखो, वन मस्ट नॉट जस्ट एम्फेसाइज इंटेलेक्चुअल एंड प्रोसीडरल compliance but move towards moral integrity for a greater wholesomeness of character, ठीक है। देखो कितने अच्छे से पेज भरा गया है और यहाँ पे कई सारी वैल्यूज आ गई, मोरल इंटेग्रिटी की बात हो गई है, कैरेक्टर की बात हो गई है, इंटेलेक्चुअल एंड प्रोसीडरल कंप्लायंस की बात हो गई है। सो दिस इज समथिंग दिस शुड बी लर्नड ऑल्सो, लाइक यहाँ से हमें ये भी सीखना है कि लाइक हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर टॉपिक्स ऐसे लिखना है तो हमें भी ऐसे कोशिश करना है कि उसको इम्प्लीमेंट करो अपने आंसर्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कि यहाँ पे हमें सब पता होती है, हमें पता होता है कि ये ऐसे ऐसे है, बट हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सो यहाँ पे हम देखते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी इज़ एन आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, येट स्टेट्स फ्रेम लॉज एंड पॉलिसीज दैट रेस्ट्रिक्ट पर्सनल फ्रीडम, ठीक है। डू यू थिंक इट इज़ एथिकल फॉर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू लिमिट इंडिविजुअल लिबर्टीज ऑफ द सिटीजन? तो यहाँ पे क्वेश्चन यही बोल रहा है कि भाई इंडिविजुअल जो लिबर्टी है, ठीक है, वो एक आइडियल है, डेमोक्रेसी के लिए आइडियल है, बट क्या स्टेट जो है फिर भी क्या करते हैं, स्टेट जो है फ्रेम करते हैं लॉज एंड पॉलिसीज जो रिस्ट्रिक्ट करती है पर्सनल फ्रीडम को। तो डू यू थिंक कि ये इथिकल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कि लिमिट करना इंडिविजुअल लिबर्टी को? तो ये लेट्स सी। अब यहाँ पे देखो कोट यूज़ किया गया है, द फ्रीडम टू मूव ये ना, वेव माई स्टिच, अच्छा, द फ्रीडम टू वेव माई स्टिच इंड वेयर द अनदर्स नोज बिगेन्स। ये एक सिंपल सा ईडियम कह लो, ये हम पढ़ते ही हैं, लाइक ठीक है। तो देखो इसको कितने अच्छे से यूज़ किया गया। अब ये आप यूज़ कर ले रहे हो तो देखो कि डिफरेंट तरीके से यूज़, कहीं कहीं ये कहीं आप डेफिनेशंस यूज़ करोगे, कहीं कहीं कोई अच्छी लाइन यूज़ करते हो कोई, तो यहाँ पे देखो इससे ही एग्जामिनर का लाइक इम्प्रेस हो जाएगा, भाई देखो अच्छा, हाँ, जार्गन यूज़ किया गया है, लाइन लिखी गई है, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, इसको हम याद कर सकते हैं एंड ऑल्सो हमें पता होती है बट यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं हम इसको। देन इंडिविजुअल लिबर्टी इज़ द साइन क्यू नर्न ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी येट प्रोविजंस ऑफ रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन आर्टिकल, जैसे 19 है हमारे यहाँ, आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एरिस्टोटल्स गोल्डन मीन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। लाइक कितनी ब्यूटीफुली यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, लाइक जो पर्सनल, जो हमारा इंडिविजुअल राइट्स है उसको कैसे गोल्डन मीन से, एरिस्टोटल का गोल्डन मीन हम पढ़ते हैं एथिक्स के पेपर में, उसको यूज़ किया गया। दैट्स वाई सिलेबस जो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, एंड यू हैव टू यूज़ द सिलेबस का कीवर्ड्स, सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं, जैसे हम पढ़ते हैं एरिस्टोटल का, प्लेटो का, ठीक है, उनकी जो उनका जो थॉट है वो हम पढ़ते हैं, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। एनी हाउ यू हैव टू कनेक्ट विथ लाइक एथिकल कीवर्ड्स, लाइक, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लो यहाँ पे कैसे कितने अच्छे से कनेक्ट किया गया है एरिस्टोटल का गोल्डन मीन से। नेक्स्ट देखते हैं अब नीड क्या है, नीड फॉर लिमिटिंग इंडिविजुअल लिबर्टी। अब ये देखो यहाँ से प्रॉपर एक हेडिंग बना के ये बता दिया है कि भाई अब हम इसको, इस पॉइंट को डिस्कस करने वाला है, ठीक है, तो ये चीज़ भी करना सीखते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ देखो कॉमन गुड अप्रोच, लाइक क्या नीड है इंडिविजुअल लिबर्टी का, भाई कॉमन गुड अप्रोच, ठीक है, जैसे क्या है, अल्टीमेट एम ऑफ क्लीन सोसाइटी, लाइक जैसे, ठीक है, अल्टीमेट एम ऑफ क्लीन सोसाइटी, लाइक जैसे आईपीसीसी का जो हमारा गोल है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड करने का, वो गोल कैसे कॉमन गुड लोगों को कनेक्ट करता है, एक साथ लाता है, ठीक है, तो ये है। एंड कैन बी मेट बाय लाइक कर्बिंग इंडिविजुअल वेहिकुलर एमिशन, ठीक है, जैसे B6 नॉर्म्स है। अभी देखो कितने अच्छे से पूरा लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, पूरे सेंटेंसेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, देयर इज़ नो नीड लाइक दैट, लाइक बट यू हैव टू जस्ट लाइक ऐसे हम लिख सकते हैं भाई, ब्रैकेट बना दिया उसमें लिख दिया, इतना एग्जामिनर लेकिन वो पढ़े लिखे होते हैं, वो समझ जाते हैं, तो एट्स ये सब भी हमें सीखना चाहिए कि दैट कि बहुत ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना है, इतने हमारे पास स्पेस नहीं होता है। सिलेबस में भी मेंशन है कि भाई टू द पॉइंट आपके आंसर्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे प्रिवेंटिंग हार्म्स, लाइक जैसे रूल ऑफ लॉ, जैसे सेक्शन हमारा 302 ऑफ आईपीसी, लॉज अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस प्रिवेंट पीपल फ्रॉम कॉजिंग हार्म टू अदर। अब यहाँ से देखो, यहाँ से एक चीज़ हम सीख सकते हैं कि ये अभी तो हमारा चेंज हो गया है, आईपीसी चेंज हो गया है, उसको बीएनएस बोलता है, तो लेट्स सी अब जाके, दिस इज़ योर होमवर्क कि अब जाके उस पर सर्च करो, फ़ोन में अपने सर्च करो कि बीएनएस के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, इम्पोर्टेंट सेक्शंस क्या हैं जो रिलेटेड, जैसे विमेन से रिलेटेड क्या है, चाइल्ड से रिलेटेड, जैसे पॉक्सो एंड ऑल, पॉक्सो तो अलग एक लॉ है, एक्ट है, बट क्या विमेन से रिलेटेड कौन सा सेक्शन दे रखा है, ठीक है, और ऐसे हीनस जो क्राइम्स है उसके लिए कौन सा सेक्शन दे रखा है, तो उसको जाके लिखो, देखो और उसको जस्ट नोट डाउन कि अपने नोट्स में ऐड, वैल्यू एडिशन की नोट्स में अपने ऐड कर लो और उसको यूज़ करो। देखो कितने अच्छे से मैम ने इसको यूज़ किया है। सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी लॉज की कैसे अगेंस्ट है सेक्सुअल वायलेंस के एंड प्रिवेंट पीपल फ्रॉम कॉजिंग हार्म टू अदर, ठीक है, तो ये चीज़ करना डेफिनेटली, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट हम देखते हैं पब्लिक ऑर्डर लाइक जैसे शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि हाईलाइटेड दैट बैलेंसिंग राइट टू प्रोटेस्ट विथ राइट टू मूवमेंट, इसमें ये बैलेंस किया गया था, ठीक है, ये देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये ज़रूरी है, राइट टू प्राइवेसी, लाइक जैसे डेटा प्रोटेक्शन बिल जो आया था, डेटा प्रोटेक्शन बिल का बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चला था, ठीक है, एंड देन हैज़ सेफ गार्ड्स क्लॉज 35, ठीक है, विल विथ एक्सेप्शन इन केस ऑफ थ्रेट टू सिक्योरिटी। अब यहाँ पे देखो हमें पढ़ने में तो ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है ये हम भी कर सकते हैं, बट यू कैन जस्ट इमेजिन कि यार क्लॉज 35 इतने ब्रॉड नहीं, इतने डिटेल में जाके मैम ने एग्जाम्पल्स को कलेक्ट किया है, उस पर काम किया है कि क्लॉज 35 भी मेंशन कर पा रहे हैं, ठीक है, उस प्रेशर कंडीशन में, ठीक है, तो ये दिखाता है कि कितने आप इन्वॉल्व हो, आप कितनी अपनी तैयारी में इन्वॉल्व हो। यू हैव टू लाइक, वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला रूल है ना, वो मेरे को बहुत फैसिनेट करता है कि आप कोई काम करना चाहते हो, आप कितना ज़्यादा आप उसमें इन्वॉल्व हो,
वो आपको दिखाता है कि आपके रिजल्ट कैसे होंगे, ठीक है। वो कायनात वाला जो एग्जाम्पल है देते हैं सब, वो बहुत फिट है भाई, वो बहुत सही चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, प्रिवेंट केओस एंड एनार्की। यहाँ पे जैसे थॉमस हॉब्स ने, अब देखो यहाँ पे थॉमस हॉब्स हम पढ़ते हैं एथिक्स में, उसको कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो थॉमस हॉब्स का जो है, वर्ड विदाउट लॉज विल बी नेस्टी, नेस्टी ब्रश एंड सॉर्ड, ठीक है, ये देखो कनेक्ट किया गया। देन दस बुद्धा का जो मध्यम मार्ग है, अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड एंड रिस्ट्रिक्टिव रिस्ट्रिक्शन शुड बी रिजनेबल, ठीक है। अब यहाँ देखो कंक्लूजिंग चीज़ रख देगी। अब यहाँ से एक चीज़ हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैम ने अरिस्टोटल का गोल्डन मीन यूज़ किया, कहीं ना कहीं अरिस्टोटल का गोल्डन मीन और बुद्धा का जो मध्यम मार्ग है वही चीज़ बताता है भाई, बट हम वही चीज़ ना रिपीट करके आप कैसे डिफरेंट लिख सकते हो। अब अगेन आप अरिस्टोटल का गोल्डन मीन लिखाते तो वो रिपीटेशन हो जाता, बट यहाँ पे बुद्धा का गोल्डन मीन लिखा गया, ठीक है। तो ये भी चीज़ देखो कि रिपीटेशन नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीटेट नहीं करना है एक ही आंसर्स में अपनी चीज़ों को, ठीक है। एंड देन यहाँ पे देखो हाईलाइटेड इन पुट्टा स्वामी जजमेंट। अब ये पुट्टा स्वामी वाला केस भी देखो, पॉलिटी आ गया यहाँ का केस, इसमें क्या था, 3 पॉइंट कैटेगराइजेशन, जजिंग इट्स रिजनेबलनेस, क्या रिजनेबल है ये नहीं है, उसका उस टाइम पे चल रहा था, ठीक है। तो ये हो गया, देखो कितने अच्छे से लिखा गया है पॉइंट वाइज फॉर्मेट में, नीड क्या है, उसके बाद 1 2 और 3 4 5 पॉइंट लिख दिया गया है, उसके साथ साथ एग्जांपल्स, हर एक पॉइंट के साथ एग्जांपल्स हैं। एंड देन यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, लाइक एक अगर अगर हम काउंट करें कीवर्ड्स की, तो यू कैन सी कि कितने सारे कीवर्ड्स हैं एक आंसर्स में। लेट मी जस्ट काउंट, जस्ट 1 सेकेंड। देखो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एथिक्स के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो मैम ने यूज़ करें यहाँ पे पहला कीवर्ड हो गया, जस्ट काउंट इट, लाइक पहला कीवर्ड हो गया हमारा बुद्धा का माध्यम मार्ग, ठीक है। एंड देन यहाँ पे थॉमस होब हम पढ़ते हैं, देन उसके बाद हम देखते हैं कि और कौन सा कीवर्ड है यहाँ पे, लेट्स सी, यस, ये बुद्धा का मध्यम मार्ग, होब्स, एंड देन यहाँ पे चलो ठीक है, ये एग्जाम्पल, ओके इट्स ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कॉमन गुड, और ये देखो इस टोटल का गोल्डन मीन, एंड देन इंडिविजुअल लिबर्टी, साइन क्यू नन भी मान सकते हैं हम कि ये भी एक कीवर्ड ही है। सो ये 4-5 कीवर्ड हो गए अच्छे अच्छे, एंड ये एक हमारा अच्छी सी ब्यूटीफुल लाइन है। तो यू कैन सी कि कितने अच्छे से इसको टैकल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, बी वेयर ऑफ फॉल्स नॉलेज, ठीक है, इट इज़ मोर डेंजरस देन इग्नोरेंस, ठीक है, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल मीडिया। सो यू कैन सी कि यू हैव टू, वो जो स्मार्ट तरीका है ना, वो स्मार्ट तरीका ये है कि ये देखो जैसे नॉट जस्ट आंसर्स बट क्वेश्चंस ऑल्सो कैन बी यूज्ड अगेन। ये देखो बी वेयर ऑफ फॉल्स नॉलेज इट इज़ मोर डेंजरस दैन इग्नोरेंस। अब ये एक अच्छी लाइन है, हम कहीं ना कहीं ये कंक्लूजन में और कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं, और इट्स वेरी सिंपल, इसको बहुत ज़्यादा रटिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें रटना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कोट जार्गन से यूज़ रटने पड़ रहे हैं, नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस एंड जस्ट वी कैन यूज़ इट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैम ने कैसे यूज़ किया है कि एन एम्प्टी वेसल मेक्स द मोस्ट नॉइस। ये हम सुनते हैं ना कि वो जो अरे हिंदी में मेरे को याद नहीं आ रही, एक कहावत है ना कि खाली घड़ा ज़्यादा बसता है, ऐसे करके। सो सेम विद दिस, देखो कितने अच्छे से यूज़ किया गया है। एंड देन द एबव एज ओल्ड ईडियम जो ये ईडियम है, हाईलाइट्स द लैक ऑफ कंप्लीट नॉलेज, ठीक है, एंड इट्स डिजास्टरस कंसिक्वेंसेस, ठीक है, विदाउट नोइंग द विजडम ऑफ नोइंग हाउ वेयर एंड व्हेन टू यूटिलाइज इट, ठीक है। इसको समराइज किया गया, इसी को एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सोशल मीडिया क्या करता है। अब यहाँ पे देखो ये डिस्कस यहाँ पे पूछा था ना कि स्पेशल कॉन्टेक्स्ट पूछा था ना कि सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप बताओ ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हाईलाइट किया, प्रॉपर बॉक्स बनाया गया है कि भाई हम देखो हम वही चीज़ बता रहे हैं जो आप पूछे हो सोशल मीडिया के बारे में। देन सोशल मीडिया हैज़ हाईलाइटेड दिस मैलेस, कैसे देखो यहाँ पे, कैन लीड टू, ये क्या लिखा है, हाफ, हाँ, कैन लीड टू हाफ बेक्ड ओपिनियन, कैसे देखो यहाँ पे,
ये क्या है, पार्शियल नॉलेज ऑफ फॉल, अच्छा पार्शियल नॉलेज ऑफ फॉर्म बेल्स, जो फॉर्म बेल्स का लोगों को बहुत सारी नॉलेज उसके बारे में था ही नहीं नॉलेज, बट वो ब्लाइंडली बिलीव कर लेता है, ठीक है। तो वो उसको एग्जांपल की तरह यूज़ किया गया है, कितने अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है यार। आई लाइक मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये, मतलब मैम का स्टाइल जो राइटिंग है वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ अग्रेरियन सिनेरियो, ये इनकम्प्लीट पिक्चर देता है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे देखो प्रॉपर बस ये एरो बना दिया गया, उसको बता दिया गया है, ये नहीं कि पूरा पूरा लाइन्स लिख रहा है, ठीक है। ओके, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया। देन कैन कैन फॉर्मेंट एनिमोसिटी एंड वायलेंस, कैसे देखो यहाँ पे जैसे मेघालय का एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, कितने ब्रॉड तरीके से भाई एग्जाम्पल्स कलेक्ट करी हैं और उसको यूज़ करी हैं, इतना मतलब इट्स नॉट इजी कि आप उस प्रेशर कंडीशन में यू आर जस्ट यूजिंग डाइवर्स एग्जांपल्स फ्रॉम वेरियस फील्ड, लाइक सोसाइटी से आप उठा रहे हो, पॉलिटिक्स उठा रहे हो, इवन सेक्शन से उठा रहे हो आप आईपीसी के, एंड लाइक ये मतलब बहुत हार्ड वर्क चाहिए भाई, ठीक है। देन यहाँ पे देखो मेघालय का फेसबुक वीडियो लेड टू वॉयलेंस बिटवीन मुस्लिम एंड सिख कम्युनिटी, अभी उस टाइम पे चल रहा होगा कुछ, तो ये ऐसे एग्जांपल देख के हमें ये चीज़ समझना है कि दैट वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर, वी आर स्क्रोलिंग सोशल मीडिया एंड ऑल, जहाँ से हमें जो अच्छा लगे एग्जांपल है वो हमें कलेक्ट कर लेना चाहिए और हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो वो कहते हैं ना अपना एक दिमाग ओपन करके रखो हमेशा, जस्ट लुक एट द सराउंड, लाइक आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, एंड जस्ट ऑब्जर्व द थिंग, एंड जो भी पॉसिबल है कंटेंट उसको यूज़ करो, देयर इज़ नो हार्म विद दैट, ठीक है। सो ये चीज़ है। एंड देन कम्युनल ओरिएंटेशन, कम्युनल ऑथराइजेशन, ओके कम्युनल ऑथराइजेशन लाइक जैसे ग्रेटर एनिमसिटी, लाइक प्रीवेलेंस ऑफ फॉल्स फॉल्स, अच्छा ये क्या लिखा यार, सिंगुलर वीडियोज़ ऑफ यस तबलीगी जमात, अच्छा तबलीगी जमात के बारे में कोई केस था, आई डोंट नो इसके बारे में, बट वो एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है। देन इससे क्या हुआ, लीडिंग टू स्टिमेटाइजेशन ऑफ मुस्लिम वेजिटेबल वेंडर्स, ओके अच्छा ये कोई केस रहा होगा उस टाइम पे, न्यूज़ में रहा होगा, देखो उसको यूज़ करिए यहाँ पे, कितने अच्छे तरीके से यूज़ करी है। नेक्स्ट अनइन्फॉर्म्ड वोटर बेस, लाइक हाईलाइटेड टेंशंस ड्यू टू फॉल्स एंड इनकम्प्लीट प्रोपेगेंडा, इन कंपैरिजन लाइक इग्नोरेंस कैन प्रूव टू बी स्लाइटली बेटर, सो अब इसको कंपेयर किया गया कि इससे जो है इग्नोरेंस स्लाइटली बेटर है, ठीक है। फॉल्स न्यूज़ पे बिलीव करने से अच्छा इग्नोर करो, ठीक है। देन इल विल अवॉइड फीलिंग ऑफ हेट्रेड, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशंस एंड वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स, देखो यहाँ पे भी एग्जाम्पल की तो भरमार है भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज़ करे हैं मैम ने। इवन बेटर स्टेप बाय गवर्नमेंट टू एजुकेट द पीपल, सो इससे क्या भाई, इससे अच्छा है कि एजुकेट करना लोगों को, लाइक कव इन्फोडेमिक थ्रू रिपीटेटिव यस काउंटर मैसेजिंग के थ्रू हम इसको कव कर सकते हैं। देन टेकिंग डाउन ऑफ फेक न्यूज़, ठीक है, उसको फेक न्यूज़ को टेक डाउन करो। एंड देन मुंबई जैसे एग्जांपल भी यहाँ पे भी देखो, गुड एग्जांपल, अच्छे एग्जांपल भी लिखे गए हैं पॉजिटिव सेंस में। मुंबई पुलिस ड्यूरिंग कोविड-19 के टाइम पे उन्होंने किया था ट्विटर फ्लैगिंग कंटेंट। अब यहाँ पे देखो कंक्लूजन में, प्लेटोज आइडिया ऑफ नॉलेज इज द फर्स्ट वर्च्यू शुड बी एक्सपेंडेड टू सोशल मीडिया, ओके। कैसे इसको कनेक्ट करी है मैम ने, लेट्स सी। देखो अच्छा इससे पहले वाले क्वेश्चन में एरिस्टोटल को कनेक्ट किया गया था, बुद्धा का मध्यम मार्ग बताया गया था, अब देखो प्लेटो आ गया, ये भी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बुद्धा का जो आइडिया था कि प्लेटो का जो आइडिया था नॉलेज इज़ दी फर्स्ट वर्च्यू, तो नॉलेज जो है एक फर्स्ट वर्च्यू है, वर्च्यू एंड गोल एथिक्स है, शुड बी एक्सपेंडेड, ओके। आई डोंट नो इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, बट ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से यार स्ट्रक्चर देखो, कितने अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन हो गया, ये हमारा ये बॉडी हो गया, एंड देन ये हमारा कंक्लूजन हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, व्हाट डज ईच ऑफ द फॉलोइंग कोटेशन मीन टू यू, ओके कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर साल 3 क्वेश्चन आते हैं कोटेशन के। लेट्स सी,
अगर आप पिछले 10 साल के पेपर को देख रहे हो और उन्हीं कोटेशन को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक स्मार्ट तरीका मैं बता रही हूँ कि लाइक जो 10 साल का पेपर है, हम पेपर देखते ही हैं PYQs, उसमें से जो कोटेशन वाले जो हैं, अगर हम उसको हम सेपरेट पीस ऑफ पेपर पे लिख लें और उसी को हम यूज़ कर लें तो कितना अच्छा वैल्यूएशन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमें कोट वोट याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हम PYQ को आराम से कर सकते हैं। तो अगर हम हर साल में देखें तो हर साल जो है 3 कोटेशन आते हैं। तो पिछले 10 साल का पेपर देखोगे 30 कोट्स ही आपको मिल जाएंगे जो आप यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स में। सो जस्ट डू इट, लाइक स्मार्ट तरीके से सोचो। यहाँ पे हम देखते हैं द ओनली थिंग नेसेसरी फॉर ट्रायम्फ ऑफ इविल इज फॉर गुड मैन टू डू नथिंग। ठीक है, द ओनली थिंग नेसेसरी फॉर ट्रायम्फ ऑफ इविल इज, हाँ तो यहाँ पे द ओनली थिंग्स नेसेसरी फॉर ट्रायम्फ ऑफ इविल इज फॉर गुड मैन डू नथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि इसको कैसे, बुराई की जीत के लिए केवल एक चीज़ आवश्यक है कि अच्छे लोग कुछ ना करें। ठीक है, लेट्स सी द एबव कोट बाय, ये देखो दिस इज़ लाइक दैट कि मैम ने कितने अच्छे तरीके से कोट को भी तैयार किया गया था। अब उनको ये पता है कि ये कोट किन्होंने किसकी कोट है ये। सो देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से ये होती है टॉपर्स की, टॉपर्स ये होते हैं। ठीक है, ये देखो मैम को पता है कि ये कोट किसकी है। द अबव कोट बाय एडमंड बर्ग highlights the importance of rejecting a status quo approach by gathering courage, ठीक है, to speak truth to power for true चेंज इन सोसाइटी। अब यहाँ पे देखो ये एक चीज़ है कि यहीं से वैल्यू एडिशन हो गया मैम का। एक अगर आप ही सोचो, अपने आप को रख के देखो कि हम एग्जामिनर है और हमें पता है कि ये हमने कोट है ये क्वेश्चन में। अब सारे बच्चे होंगे उनको नहीं पता होगा कि ये कोट किन की है, बट मैम ने अगर ये उनको पता था, उन्होंने ये लिखा, तो ये भी एक वैल्यू एडिशन ही हो गया भाई। इससे ही एग्जामिनर इम्प्रेस होके हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देगा। और खेल जो होती है वो 1-1 मार्क्स की होती है। अगर आप 20 क्वेश्चन में 1-1 मार्क्स ले रहे हो तो 20 मार्क्स आप एक्स्ट्रा कर पा रहे हो। और वही होता है कि एबव एवरेज होना। 120 मार्क्स तक अच्छा माना जाता है, बट 140 लाने के लिए वही छोटे छोटे एफर्ट करने पड़ता है। ठीक है, देन यहाँ पे देखते हैं ट्रायम्फ ऑफ एविल नीड टू बी चैलेंज टू हाईलाइट द एविल ऑफ द डूअर्स। लाइक कैसे देखते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल, जैसे दादा भाई नौरोजी का जो पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल आया था, ये इनकी किताब थी, उसमें ये बोलते हैं हाईलाइटेड ड्रेन ऑफ वेल्थ टू एजुकेट पीपल। अब ये देखो हमें जो है, हमें कैसे यूज़ करना है ये, हम इसको हम कैसे अपने लिए यूज़ कर सकते हैं फर्दर। ठीक है, जैसे देखो हम जानते हैं फ्रीडम स्ट्रगल, हम दादा भाई नौरोजी के बारे में भी जानते हैं ना, उनके पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ जो उनकी बुक थी वो भी हमें पता है, उन्होंने 1901 में ये चीज़ पब्लिश करी थी। ठीक है, अब ये लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे ये लिखना कि उन्होंने कैसे इस किताब में, हम ये भी लिख देते तो भी चल जाता, लेकिन एक एक्स्ट्रा एफर्ट क्या होता है कि एक पॉइंट एक्स्ट्रा जाके काम करना। लाइक हम लिखते हैं कि दादा भाई नौरोजी का जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है टू एजुकेट पीपल, बट मैम ने ये भी लिखा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ, जो उन्होंने किताब लिखी तो उसमें उन्होंने ये बोला था। यू कैन सी कि कितने मतलब तरीके से कैसे लिखा गया है। तो ये दिखाता है एक वैल्यूएशन अच्छा सा। तो जस्ट नोट डाउन दिस, नोट डाउन भी करने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट यूज़ इट। लाइक ये अप्रोच को इनकलकेट करो कि भाई हमें भी ऐसे करने की कोशिश करनी है। ठीक है, देन मिररली ब्लेमिंग अदर्स नॉट द सोल्यूशंस। अगर दूसरों को ब्लेम करना ही कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे सेल्फ रिलायंस, गांधी जी का आज था बी द चेंज यू वांट टू सी। ये सिंपल सा कोट है, ये हर जगह फिट हो जाता है, बी द चेंज यू वांट टू सी। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखो राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, लाइक नीड टू मेक चेंज इन आर ओन लाइफ स्टाइल, लाइक ग्रीन एनर्जी एंड ऑल का जो कॉन्सेप्ट है हमें खुद से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल एनवायरमेंट का। देन रोल ऑफ सिटीजनरी, लाइक टू क्रिटिसाइज, ओके क्रिटिसाइज द कुछ भी होता है हम क्रिटिसाइज करते हैं, तो इससे क्या होता है इन्फोर्स अकाउंटेबिलिटी
जैसे यहाँ पे फॉर्म लॉ का तो मैम पता नहीं कितनी बार यूज़ किया है, लोकपाल का मूवमेंट एंड लेड टू चेंज, ये सब चेंज ले आते हैं। एंड नेक्स्ट नॉट सीइंग एनीथिंग, लाइक जैसे इक्वली कल्पेबल, सही है, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो तब भी आप गिल्टी हो। लाइक जैसे इसमें द्रोणाचार्य साइडिंग विथ कौरवास इक्वली बैड एज दुर्योधना, ठीक है, सही बात है, ठीक है। एंड नॉट सेइंग एनीथिंग ड्यूरिंग सीता चिर, नहीं सीता नहीं, ओके हो जाती है, कोई बात नहीं, ऐसी गलती। द्रौपदी द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था उसके टाइम पे उनका न बोलना भी इक्वली कल्पेबल है, ठीक है, जितना दुर्योधन का था, ठीक है। ये देखो आप, ये एग्जाम्पल, ये सब सिंपल एग्जाम्पल हमें पता होता है महाभारत से एंड रामायण से, बट इसको यूज़ करो अपने आंसर्स में। एंड कैसे ये होगा वो भी मैं बता रही हूँ कैसे होगा। व्हेन यू लाइक आप अपना एक पर्सनल या सेपरेट नोटबुक लो, उसमें महाभारत लिखो और जस्ट गूगल करो कि महाभारत टीचिंग्स फॉर एथिक्स एंड ऑल, यूपीएससी डाल दो, उसमें से बहुत सारी टीचिंग्स आ जाएंगे। जस्ट नोट डाउन दिस एंड उसको यूज़ करो। इतना बर्डन लेने को नहीं है, हमारा दिमाग इस टाइप से कंडीशन नहीं है कि भाई हमने कोई इन्फॉर्मेशन बहुत पहले पढ़ी है या हमने कुछ चीज़ें सुनी और उसको हम उस दिन ही इम्प्लीमेंट कर लेंगे। नॉट जस्ट दैट, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। प्रैक्टिस के लिए यू हैव दी सॉर्टेड नोट्स और एक प्लेस पे आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, देन यू जस्ट रिवाइज इट अगेन एंड अगेन एंड यू कैन यूज़ इट, ठीक है, ये तरीका होता है, ठीक है। पता तो हमें सब होता है बट हम यूज़ नहीं करते, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास उसके लिए एक प्लेस पे कोई चीज़ें ही नहीं हमने कलेक्ट कर रखी है ना, हम कैसे यूज़ कर लेंगे? अब आईपीसी का जो 302 है हमें पता होती है, बट हम कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं है हमने कि एक प्लेस पे लिख लो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं और उसको यूज़ करो, और बार बार प्रैक्टिस करने से याद हो जाती चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस वन मस्ट स्टेप अप ओन अप टू वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही बात है, खुद के लिए काम करो भाई, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। क्रिटिसाइज द रॉन्ग डूइंग, डू व्हाट वन कैन टू चेंज इट, ठीक है, सही बात है। फॉलोइंग कांट, अब यहाँ पे देखो कांट है कि देखो हमारे पास प्लेटो भी आ चुके, एरिस्टोटल भी आ चुके एंड बुद्धा का मध्यम मार्ग भी आ चुका, ठीक है। और यहाँ पे अब कांट का आ गया, कांट का डिक्टम, वन मस्ट नॉट बी पेसिमिस्टिक एज वॉट वन ought टू बी, वन कैन ऑलवेज डू, जो एक कोई आदमी जो सोच सकता है वो कर सकता है, तो कोई किसी को पेसिमिस्टिक मतलब होने की ज़रूरत नहीं है, देयर वन मस्ट नॉट बी पेसिमिस्टिक, ठीक है, ये कांट का आइडिया लिख दिया गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो कितने अच्छे तरीके से एथिकल आंसर बनाया गया है इसको, ठीक है। और जस्ट नोट डाउन यहाँ पे एक चीज़, जस्ट नोट डाउन दिस कि ये जो कोट लिखो और ये एडमंड बर्ग, एटलीस्ट इतना तो कोट हमें तैयार हो जाएगा ना, फ्रॉम PYQs, फ्रॉम टॉपर्स कॉपी जो हम रीड कर रहे हैं वहाँ से हम इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल लेंगे, वो उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है, एडमंड बर्ग, उससे हमारा वैल्यूडेशन हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, नो मोरालिटी कैन बी फाउंडेड ऑन अथॉरिटी इवन इफ द अथॉरिटी वर डिवाइन, ठीक है, सही बात है। नो मोरलिटी कैन बी फाउंड ऑन अथॉरिटी, कोई भी नैतिकता सत्ता पर आधारित नहीं हो सकती, बल्कि वह सत्ता दैवी क्यों ना हो, सही बात है। नैतिकता सत्ता पे कैसे आधारित होगी भाई, चाहे वो दैवी क्यों ना हो, ठीक है। द रोल ऑफ अथॉरिटी इन एनी सोसाइटी इज टू इन्फोर्स सोसाइटल रेगुलेशंस, सही बात है, रेगुलेशंस एंड लॉज, ठीक है, एंड गाइडिंग गाइडिंग ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। अथॉरिटी क्या करती है, वही वही चीज़ लिखा गया है। देन द फंडामेंटल ड्राइविंग फोर्स है इज फियर ऑफ ऑस्ट्रासाइज्ड, ठीक है, एंड पनिशमेंट एंड द प्यूनिटिव पावर ऑफ लॉ और कस्टम, ठीक है। जैसे यहाँ पे खाप पंचायत का अगेंस्ट इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है, जो खाप पंचायत वाला कॉन्सेप्ट है। हाउएवर लाइक मोरालिटी यहाँ पे एंड इंटेलेक्चुअल लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है, कांट ट्रूली बी बेस्ड ऑन अथॉरिटी एंड एक्सटर्नल लोकस, ठीक है। ये क्या अथॉरिटी, क्या है, एक एक्सटर्नल लोकस है, और मोरालिटी क्या है, इंटरनल लोकस है, ठीक है, उस पर। देन यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे पॉइंट बताया गया है, बेस्ड ऑन कंसाइंस एंड इनर फीलिंग ऑफ राइट और रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंजेक्शन फॉर फीमेल फिटिसाइड, ठीक है, थ्रू दो सैंक्शन, लाइक अच्छा फीमेल फिटिसाइड
अभी भी होता है, दो कि सैंक्शनड है ये हरियाणा, ये क्या लिखा है यार, हरियाणा नॉट मॉरल, ओके हरियाणा में ऐसा ना फीमेल, ये मॉरल नहीं। देन यहाँ पे यूनिवर्सल बायसेस, आइडिया आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स एग्जिस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी ऑफ दलित्स, अ मोरलिस्टिक आइडिया, सही बात है। यहाँ पे मोरलिटी, लाइक जैसे मोरलिटी होता है, मोरलिटी को जब ब्रीच कर लोगे तो ये क्या है, ये क्या करेगा, लीड टू गिल्टी, ठीक है। एंड देन यहाँ पे अथॉरिटी होगा, ये ओबीडियंस या अथॉरिटी, ये ब्रीच होगा तो लीड टू पनिशमेंट, ठीक है। ये देखो सिंपल सा ये स्केमेटिक टाइप में लिखा गया है, बनाया गया है। देन यहाँ पे पनिशमेंट कैन एग्जिस्ट इन दी एब्सेंस ऑफ गिल्टी, कैसे, लेट्स सी। येट, अच्छा यहाँ पे ये पनिशमेंट कैन एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ गिल्टी, गिल्टी के गिल्टी के एब्सेंस में भी पनिशमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सही बात है। येट येट एट टाइम्स अथॉरिटी, ठीक है, कैन बी फॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ मोरल क्रिएशन, जैसे यहाँ पे रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, यहाँ पे क्या होगा, आइडिया ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टॉलरेशन, यहाँ पे क्या होगा, गुरुद्वारा का जो कम्युनल लिविंग है, यहाँ पे क्या, आइडिया ऑफ कोऑपरेशन एंड लव, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, डिवाइन कमांड थ्योरी देखो यूज़ करी गई है, पोस्टुलेट्स गॉड एंड अथॉरिटी फॉर मोरल लॉ, हाउएवर इवन वंस आइडिया एंड रिलेशनशिप ऑफ गॉड इज पर्सनल एंड यस रिफ्लेक्टिव ऑफ एन इंडिविजुअल मॉरलिटी, ठीक है। ये देखो सिंपली कंक्लूजन लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। आई थिंक अभी हमारे पास एक दो, यही दो क्वेश्चन है ना, नहीं 3 क्वेश्चंस हैं, 1 सेकेंड, हाँ 3 क्वेश्चंस है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, अभी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अभी यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप गाइज, सो जस्ट कमेंट कि कैसा लग रहा है। आई होप कि जो जो चीज़ें हमने देखी यहाँ पे एग्जांपल्स वगैरह वो आप यूज़ करोगे, उसको लिखोगे, नोट डाउन करोगे, एंड जस्ट इसको 2-3 बार देख लोगे तो ये चीज़ें आपको एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में इनकलकेट हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। दैट्स वाई लॉट ऑफ टॉपर्स लाइक वो फोकस करते हैं टॉपर्स की कॉपीज़ पे, ठीक है। जितने भी आप इंटरव्यूज़ देखोगे वो बोलते हैं हमेशा कि जस्ट रीड द टॉपर्स कॉपीज़ एज मच एज यू कैन, ठीक है। दैट्स वाई आई ऑल्सो मेड अ टारगेट कि मुझे 100 कॉपीज़ पढ़नी है, लेट्स सी कि कितना अचीव हो पाता है, ठीक है। सो गाइज सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।